हेलो दोस्तों, सुधा ढाबा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम हर बार नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर गुजरात शहर में रहती है और उसकी डिमांड है कि दीदी आप बेडमी की रेसिपी शेयर करें। तो आज मैं दो तरह से बेडमी बना रही हूँ, एक अपनी स्टाइल से, एक हलवाई स्टाइल से। तो चलिए आपको कौन सी रेसिपी पसंद आती है, रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। क्या आपको पता है यूपी एमपी में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का नाश्ता किया जाता है, बेडमी या बेड़ई। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खास है, आगरा मथुरा सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पर। तो चलिए आज आपके साथ यही जायका लेके आए हैं। और इसके लिए मैंने लिए उड़द की दाल, और उड़द की दाल को मैंने ओवरनाइट सोक किया था। तो ये देखिए मैंने उसे 2-3 बार धोने के बाद अच्छी तरह छलनी में फैला दिया है, जिससे वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो देखिए वो थोड़ी सी सूख गई है, तब तक हम बेडमी का आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है नॉर्मल आटा, और नॉर्मल आटे में थोड़ा सा मोटा आटा लिया है, जो मार्केट के पैकेट वाले होते हैं वो नहीं है, ये घर का पिसवाया हुआ है। इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी से भी थोड़ा सा ज़्यादा रवा, और रवा अच्छी क्वालिटी का लें हमेशा। फ्लेवर बढ़ाने के लिए ले रहे हैं हम अजवाइन, और अजवाइन को आपको जैसे हाथों से रब करके डालते हैं आप वैसे ही डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये खुशबू आगे तक बरकरार रहती है। इसमें डालेंगे हम और अच्छा फ्लेवर बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी, और इसको आप चाहे तो तवे पे पहले रोस्ट कर लें, उसके बाद डाल दें। थोड़े थोड़े इसके जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, मतलब पत्ते होते हैं, वो दिखते हैं तो अच्छा लगता है। अब इसमें ये देखिए मैंने मसाला डाला और मेरी चम्मच गिर पड़ी। इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें डालेंगे मोहन के लिए हम घी। घी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छी खस्ता बनती हैं। आप हमेशा जानते हैं जब कभी भी मोहन लगाएं तो आप फ्राई किसी भी तेल में करें, पर घी का ही मोहन लगाएं। सबसे पहले हम सभी मसालों को अच्छी तरह से रब कर लेंगे और हाथों से अच्छी तरह से मिलाना है कि आपका जो हमने घी का मोहन डाला है वो अच्छी तरह से सब जगह मिल जाए। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गूंदना है, और हमें बिल्कुल रोटी की तरह नहीं गूंदना है। ये आटा लगेगा सख्त, थोड़ा सा टाइट लगता है, और जब रवा इसमें फूल जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा टाइट हो जाता है। और तभी जितना भी टाइट आटा रहेगा पूड़ियाँ उतनी ही ज़्यादा क्रंची और कुरकुरी बनेंगी, मतलब बेडमी आपकी अच्छी कुरकुरी और क्रंची बनेंगी। तो सबसे पहले हम गैस चढ़ा लेते हैं। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस पर डाल देते हैं हमारी जो उड़द की दाल है फूली हुई, उसको डालेंगे बिना घी डाले हुए। अब हमें इसे रोस्ट करना है। देखिए ये तो हो गई दाल हमारी भीगी हुई कि हमने भिगो दी थी। अगर अचानक आपका मूड बन जाए कि नहीं हमें बेडमी ही खाना है आलू सब्जी के साथ, तो हम क्या करें, हमारी दाल तो भीगी नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है दाल को लें, और दाल में बहुत ज़्यादा पॉलिश होती है, हल्के से पानी से उसे धो लें, और धोने के बाद इसे साफ़ कपड़े पे अच्छी तरह से पोंछ लें। और पोंछने के बाद हल्का सा 15 मिनट उसे पंखे में सुखा लें, और उसके बाद आप इस तरह से रोस्ट करें तो आपकी दाल और आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी। अब हम इसमें रोस्ट करने के बाद डाल रहे हैं धनिया के बीज, और इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और साथ साथ कुरकुरी भी हो जाएगी। और इसमें हम मसाले डालेंगे जो आपके डलने बेडमी के फ्लेवर को बढ़ाएंगे, वो है सौंफ। बारीक वाली सौंफ डालना है, 2 टुकड़े डालेंगे दालचीनी, 1 चम्मच डालेंगे हम जीरा, और इन सभी को इसमें इतना रोस्ट करना है कि इसमें मसालों की तड़कने की आवाज़ आने लगे। तो आने लगेगी, दाल के साथ है पर जीरे की आवाज़ चटकने की अलग ही आती है। तो बस इस तरह से हमें कुरकुरा कर लेना है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। आधी दाल हमने पहले ही निकाल ली थी जब मसाले डाले थे उससे पहले, और इन सब मसालों को हम एक प्लेट में डाल देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। आधा घंटे के लिए ठंडा करने के लिए मैं पंखे में रख देती हूँ। तब तक हम बनाते हैं सब्जी जो इसके साथ खाई जाने वाली है। बेडमी के साथ अगर आलू की सब्जी और चटनियाँ नहीं तो बिल्कुल फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये देखिए एक जार ले रहे हैं, जार में हमने डाला है धनिया पत्ती, खूब सारा हरी मिर्ची, मतलब 7 से 8 हरी मिर्ची, और ये लौंगी वाली हरी मिर्ची है। 1 टुकड़ा डालेंगे अदरक का, और 1 बड़ा टमाटर डाल रहे हैं।
इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं और ये कुछ इस तरह की चटनी बन जाएगी। पर ये चटनी खाने के लिए नहीं है, इसकी बनाएंगे हम सब्जी। तो आपने देखा होगा हलवाई लोग जो सब्जी बनाते हैं वो कभी कभी काली काली हरी हरी कुछ इस तरह की होती है, तो वो इसी तरह का मसाला डालते हैं और इसी से वो कलर आता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है पर आप एक एक चीज़ देखेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि हमने इसमें आलू की सब्जी, चटनियाँ और 2 तरह से बेड़ई बनाई है, तो ऑब्वियसली ये वीडियो बड़ा होने वाला है। सरसों के तेल में डाले हैं हमने बेसिक मसाले। बेसिक मसाले में बड़ी इलायची, जीरा, आपका तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्ची डाली है हमने, डाली है इसमें कसूरी मेथी, और इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 बड़े चम्मच हमने डाले इसमें बेसन और इसको तेल के साथ ही भूनना है। अब मैं लौंग डालना भूल गई थी तो लौंग भी डाल दिए। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, और इन सबको बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगे बेसन में तब तक भूनना है। अब इसमें कलर डालने के लिए कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, वो मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब हमारी जो हमने चटनी बनाई है, पेस्ट बनाया है मिर्ची हरी धनिया वाला, वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तेल की क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि मसाले थोड़ी थोड़ी धीमी आंच पे जब भूनते हैं और जब बाद में मसाले डलने के बाद पानी डाला जाता है तो अपने आप ही ऑयल ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाली है स्ट्रॉन्ग वाली हींग। बिना ऐसी सब्जी बेडमी की हो, समोसे की हो, कचौड़ी की, बिना हींग के कोई स्वाद नहीं आता है, तो हींग को बिल्कुल स्किप ना करें। और हम डाल रहे हैं पानी, और पानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ही डालें। मतलब आपके पास जितने आलू हैं, मेरे पास 4 से 5 आलू हैं और बड़े बड़े आलू हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग डाला है। गाढ़ी रखना है हमें और ना ज़्यादा पतली रखना है। इस तरह से हम ये सब्जी बनाएंगे। इसमें आलू के हाथ से ही मिसल के डालें, आप कट करके चाकू से बिल्कुल नहीं डालें। और हाथों से जब मिसलते हैं तो इसमें कोई बड़ा कोई छोटा आता है, यही इसका एक सही जायका है। और जब वो दोने में ये सब्जी परोसी जाती है तो इसमें जब आलू का एक टुकड़ा आता है, कुछ हरी मिर्च आ जाती है और टमाटर आते है, क्या स्वाद आता है। तो बस एक टमाटर मैंने काट के इसमें डाल दिया है, हरी मिर्च 2 डाल दी है और नमक डाल दिया है, और पानी बहुत ही कम डाला है मैंने। और इस सब्जी को हम उबाली आने तक पकाएंगे। और तब तक देखिए हमारी दाल भी ठंडी हो चुकी है, इसको हमें ग्राइंड करना है। उड़द की दाल है, बहुत टाइम लेती है ग्राइंड करने में, तो आप बहुत धीमे धीमे मतलब कम कम डाल के ही ग्राइंड करिएगा। और ये देखिए हमारी सब्जी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब खुशबू तो मुझे ही आ रही है, आपको तो नहीं आएगी, आप बनाएंगे तभी आएगी आपको। और ये देखिए हरा धनिया डाल के हम इसे तैयार कर रहे हैं। और अब इसे रख देते हैं हम साइड में, और हम वही वाला पैन ले रहे हैं जिसमें हमने दाल भूनी थी। इसी में हम डालेंगे सरसों का तेल। सौंफ हल्दी पाउडर डालकर मैंने इस दाल को, ग्राइंड की हुई दाल को इसमें अच्छी तरह भूनना है। मैंने फ्लेवर के लिए वैसे इसमें काली मिर्च डाली थी, आप चाहे तो थोड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार इसमें नमक, और नमक हमें इतना डालना है क्योंकि हमने आटे में भी डाला है। अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप ना करें। और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हलवाई लोग क्या करते हैं, इसमें बस सिंपल यही मसाला होता है, और वो क्या करते हैं मैं आगे बताऊंगी जब उनकी स्टाइल की बनाई जाएगी। तो ये बन रही है मेरी स्टाइल की, और हलवाई स्टाइल की बनेगी बाद में। तो देखिए मसाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके लिए एक हरी चटनी बनाते हैं जो इसके साथ खाई जाती है। इसके लिए मैंने लिए 3 से 4 हरी मिर्च, बहुत सारा हरा धनिया और दही। मेरे पास बहुत सारा नहीं था, आप और भी बहुत सारा डालें तो इसका कलर और अच्छा आता है। सेंधा नमक डालकर हम इसे तैयार करेंगे। अब ये देखिए जो दाल की जो पीठी बनाई है हमने, इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से मिसल के बना सकते हैं, पर भरने में बहुत इजी होती है तो इतना ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह से बनाएं। डो हमारा तैयार हो गया है। मूंगफली का तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सेकने के लिए, और ये देखिए आटा हमारा कितना सख्त है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। अब इसकी हम बनाएंगे बेडमी या बेड़ई। रवा भी इसमें अच्छी तरह से फूल गया है, और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे, जितनी बड़ी साइज़ की आपको चाहिए, पर ये पूरी की साइज़ की ही बनती है। बहुत लोग क्या करते हैं, रवा की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, तो उस पर आप कभी देखेंगे तो बेडमी के ऊपर दाने दाने से दिखते हैं, वो रवा के ही दिखते हैं। पर मार्केट में तो दाल का चूरा और आपका दलिया का चूरा, ये मोटे जो होते हैं, छानन होती है जिसकी,
उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है और वो टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि दाल का छानन भी हेल्दी है, आटे और जो दलिया का छानन है वो भी हेल्दी है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आपके पास भी हो तो आप इसमें आटे के डो में मिला के बना सकते हैं। बस करारी और कुरकुरी करना है तो वो किसी भी फॉर्म में की जा सकती है। जब हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती हैं तब हम रवे का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम इसकी पैकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से पैक होना चाहिए। वैसे ये फटती नहीं है, मैंने जितनी भी बनाई कोई भी नहीं फटी थी। और इस तरह से इसकी चोटी निकाल के बंद कर देंगे और बेलन की मदद से हमें बिना परोथन लगाए ही इसे बेलना है। जी हाँ, परोथन लगाने से क्या होता है, हमारा ऑयल ख़राब हो जाता है, उसमें काला कालापन आता है ना, वो परोथन की वजह से ही आता है। आप इस तरह से बनाएं, हल्का सा ऑयल उसी में से लेते जाएं और बस इसे बेलते जाएं। अब मैं इसे सेक के बताती हूँ कि ये कितनी क्रंची बनी है। उससे पहले मैं एक और बना लेती हूँ, तब तक इसे मैं साइड में रख देती हूँ और दूसरी भी मैं भर के दिखाती हूँ। और बहुत जल्दी आसानी से बन जाती है, हमें ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ी। बस सिर्फ आपको ये पूड़ियाँ बेलना पड़ती हैं और इसमें भरना पड़ता है। इसकी पोटली जैसी बनाइए, ऊपर की चोटी हटाइए और बस 2 बेलन मार दीजिए, आपकी बेडमी तैयार हो जाती है। तब तक ये बेडमी तैयार हो रही है, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। भाई एक लाइक करने में क्या जाता है, किसी को अगर खुशी मिलती है तो हमें बेवजह ही हमें किसी को खुश कर देना चाहिए। तो बस इस तरह से ही आप सोच लीजिए। तो ये देखिए तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। मैंने उसमें एक दाना डाल के देखा था, अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हमें ज़्यादा खौलता हुआ तेल नहीं चाहिए, मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है इसे। और ये देखिए धीमे धीमे करके हम अपनी बेडमी को फुलाएंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी बेडमी फूली है, आपको दूर से दिख रहा है, मैं करीब आके दिखाती हूँ कि बेडमी कितनी अच्छी तरह से फूली है। और आप हमेशा तलने के लिए मूंगफली तेल का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्राई की हुई चीज़ें। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं भी इसका इस्तेमाल करने लगी हूँ। पहले मैं रिफाइंड इस्तेमाल करती थी। जब मुझे किसी चीज़ के बारे में अच्छा पता चलता है तो मैं बार बार सभी लोगों को ये बताती हूँ। देखिए अब हमारी बेडमी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है और मैंने दूसरी भी फुलाने के लिए डाल दी है। और ये देखिए अब मैं प्लेटिंग भी करके दिखाऊंगी आपको कि ये कितनी अच्छी लगती है और कितनी देर तक करारी रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी फूल गई है उसके बाद ये बैठ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत देर तक ऐसी ही रहेगी जैसी हलवाइयों की रहती है। आप एक बार बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना अच्छा नाश्ता आपके घर वाले भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई घर वाले तो तारीफ़ करेंगे, इतनी मेहनत कौन करे। तो नहीं, हर चीज़ के लिए मेहनत तो करना पड़ती है। आप जो अपना घर का खाना बनाती हैं उसमें भी आपको मेहनत ही करना पड़ती है, बिना वजह वो अपने आप नहीं बन जाता है। तो बस थोड़ी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है हमें, कौन क्या पसंद करता है। थोड़ी थोड़ी पसंद की चीज़ें बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए मैंने प्लेट लगाने के लिए भी जिस तरह से हलवाई लोग मिट्टी के सकोले में देते हैं, बस उसी तरह से मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी और थोड़ी सी मीठी चटनी, और बहुत लोग रायता भी डालते हैं। अगर आपके पास हो तो आप वो भी डालें, उसके साथ एंजॉय करें। सबसे पहले ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, एक एक दाना एक एक जगह पर है। ये देखिए मैंने आपके सामने ही बनाई है और सभी जगह अच्छी तरह से फैल गई है। और ये बहुत ही क्रंची और कुरकुरी और बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनी हुई है। और ये देखिए सबसे पहले बाइट मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी, उसके मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है और उसका रिएक्शन देखिए, आप देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा ये कितनी टेस्टी बनी हुई है। बार बार रिकमेंड कर रही है कि मम्मी एक और खिलाओ, एक और खिलाओ। उससे बहुत ज़्यादा पसंद आई और वाकई में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की गई और घर में सब लोगों को पसंद आई। बच्चे अगर खुश होते हैं
तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अब हम इसे खुद टेस्ट करके बताएंगे कि वाकई में ये कितनी टेस्टी बनी है। और ये देखिए, सारी फूली की फूली मैंने एक साथ बना के रख दी है। और ये देखिए, मैं तोड़ के आपको अच्छी तरह से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, नर्म और मुंह में घुल जाने वाली बेडमी बनी है। बिल्कुल आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि दीदी हम भी ये रेसिपी आपकी जैसी ही बनाने के लिए ट्राई करेंगे। और ये देखिए, अब मैं हलवाई स्टाइल से बता रही हूँ। जो मैंने मसाला था बस उसी में 1 चम्मच बेसन लिया है और 1 चम्मच जो आटा घर का होता है वो लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। जी हाँ, पानी डाल देंगे जिससे ये डो की तरह बन जाएगा। जी हाँ, वो लोग बरखरा मसाला नहीं रखते हैं, वो ज़्यादातर गीला रखते हैं इसको और इस तरह से एक पिट्ठी टाइप की बना देते हैं। बस उसे जो हम पूड़ी को बेल के बनाते हैं, वो लोग पूड़ी को बेल के नहीं बनाते हैं, हाथ से बस इस तरह से करते हैं, हाथ से ही फैलाते जाते हैं और फैलाने के बाद इस तरह से उसे कवर कर देते हैं। ये देखिए, रफली कवर करते हैं, कोई उसमें गोल नहीं, बेलना नहीं। और बस उन्होंने 2 बेलन मारे और बढ़ गई बस आराम से और इस तरह से फैला देते हैं। परंतु बस एक अंतर है, जैसे मैंने अपनी बेडमी को खोल के दिखाया था उसमें एक एक दाना आपको दिख रहा था, इसमें बस इतना अंतर है कि इसमें एक एक दाना छुप जाता है क्योंकि हमने इसमें डाला है बेसन और आटा। जो बेसन और आटा सिक जाता है, कच्चा नहीं रहता है, ये बात सही है। उसमें अंदर जाके आप ये सोचें कि कच्चा रह जाता है, कच्चापन आएगा, बिल्कुल नहीं आता है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्लेवर वही रहते हैं, बस जो देखने में होता है बस उसमें अंतर आ जाता है। इसमें मैंने खोल के दिखाया था, आपको एक एक दाने दिख रहे थे। इसमें जब मैं खोल के दिखाऊंगी तो इसमें एक एक दाने नहीं दिखते हैं। जो आटा और बेसन की परत होती है उसमें जाके छिप जाते हैं, तो वो पूड़ी जैसे अंदर से लगते हैं। जब खोल के देखेंगे तो उसमें दाने नहीं दिखते हैं। आपने हलवाई की देखिए कभी, इस तरह की बनती है। ये देखिए, बिल्कुल सब कुछ छिपा हुआ होता है, कुछ नहीं दिखेगा कि उसमें आपने उड़द की दाल डाली है, मूंग की दाल डाली है। तो बस इस तरह से ही हलवाई बनाते हैं और हमारी तरह की भी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि कौन सी ज़्यादा आपको पसंद आई। मैंने आपको दोनों तरह की बताई है, अब आपकी मर्जी है कौन सी वाली ट्राई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। तो तब तक आप इस बेडमी के साथ एंजॉय करें।